कहानी की शुरुआत में एक महिला किसी डूबते हुए बच्ची को बचाने की कोशिश कर रही थी, पर वो उसे बचा नहीं पाती और इस सपने से रिचल जाग गई। रिचल अपने पति एरिक, बेटा एंड्रयू और बेटी अप्रैल के साथ सवाना के एक घर में शिफ्ट हुई थी। इस घर के पुराने मालिक रिनोवेशन का काम आधे में ही छोड़कर चले गए। साथ ही उन्होंने ये घर एरिक को बहुत कम दाम में बेचा था। एरिक को लगा शायद पैसों की कमी की वजह से पुराने ओनर ने ऐसा किया होगा। घर का सामान रखते वक्त रिचल को एक बॉक्स में एलिस का सामान दिखा। उस सामान में एक बड़ी सी डॉल भी थी। एलिस कौन है इस बारे में हमें जल्द ही पता चलेगा। वो डॉल रिचल को अजीब लगी तो उसने डॉल को डस्टबिन में फेंक दिया। इस घर में सभी लोग खुश थे, पर अप्रैल को अपने पुराने फ्रेंड्स की याद आ रही थी। अगले दिन बच्चे स्कूल चले गए और एरिक ऑफिस चला गया। रिचल अकेले ही घर का काम कर रही थी। सफाई के दौरान एंड्रू के अलमारी में उसे वही एलिस की डॉल दिखी। वो फिर एक बार डॉल को फेंक आई। वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई थी तो उसने थेरेपी लेने का फैसला किया। एरिक भी उसे ऐसा करने में सहमति दर्शाता है। रात को रिचल को एक सपना आया। सपने में एलिस डॉल की तरह ही कपड़े पहने हुए उसे बुला रही थी। कुछ समय बाद वो एंड्रू को स्कूल के लिए उठाने गई। एंड्रू के बिस्तर में वही डॉल देखकर वो एंड्रू को चिल्लाने लगी। वो फिर एक बार डॉल को बाहर फेंक आई। थोड़े समय बाद एरिक का कॉल आया। शाम को उसके नए दोस्त डिनर पर आने वाले थे। डिनर की तैयारी के लिए रिचल फटाफट काम निपटाने लगी। अपने काम में बिजी रिचल को पता ही नहीं था कि एलिस की आत्मा उस पर नजर रखे है। थेरेपी के दौरान रिचल ने डॉक्टर को बताया था उसकी छोटी बेटी एलिस पुल में डूबकर मारी गई थी। एलिस और एंड्रयू ट्विंस थे। एलिस की मौत की वजह से ही रिचल मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। शाम को एरिक के फ्रेंड्स डिनर के लिए आए। ये थे जेम्स और उसकी वाइफ वेनेसा। बातों बातों में वेनेसा ने बताया उसकी दादी ने कई सारे स्पिरिट्स भगाए हैं, वो उन्हें देख भी सकती है। उसके दादी ने उसे भी ये विद्या सिखाई थी, पर वो उसे इतनी नहीं आती। वो स्पिरिट्स को देख नहीं सकती और उनकी मौजूदगी महसूस कर सकती है। तभी अचानक एंड्रू के नाक से खून आने लगा। रिचल उसे संभालते हुए अंदर ले गई। खाने के बाद एरिक उन्हें बाहर छोड़ने गया। दरअसल वेनेसा को यहाँ पर स्पिरिट्स की मौजूदगी महसूस हुई थी। उसने एरिक को इस बारे में चेतावनी दी और बेसमेंट से दूर ही रहने की सलाह दी, पर एरिक उल्टा उससे कहने लगा इस घर में तो कोई बेसमेंट है ही नहीं। वेनेसा ने जेम्स से कहा कि वो दोबारा कभी इस घर में नहीं आना चाहेगी। उन दोनों पर भी एलिस की स्पिरिट नजर रखे थी। उसी रात रिचल को एक भयानक सपना आया। एंड्रू और एलिस एक जलते हुए घर में बैठे थे। इस डरावने सपने से उभरने के लिए अगले दिन रिचल एरिक और एंड्रू को लेकर बाहर चली गई। घर पर अप्रैल अकेले ही थी। वो स्विमिंग पूल के बाजू में ही बैठी थी। अचानक किसी के आहट से वो डर गई। ये लिलिथ थी जो उसके पड़ोस में ही रहती थी। लिलिथ बड़े ही अजीब तरीके से अप्रैल से फ्लर्ट कर रही थी। कुछ देर बाद वो वहाँ से जाने लगी। अप्रैल ने कहा वो स्कूल में दोबारा मिलेंगे, पर लिलिथ स्कूल नहीं जाती थी। उसने कहा वो उसे यहीं पर मिलेगी। घूमने आए तीनों एक जगह बैठकर बातें करने लगे। एंड्रयू ने कहा अगर कोई बेवक्त मारा जाता है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है, उसे शांति नहीं मिलती। रिचल ने उसे टोकते हुए कहा ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब तुमने कहाँ से सीखा। कुछ दिनों बाद वेनेसा एरिक को घर के बारे में चेतावनी देने लगी। सिविल वॉर के दौरान काले लोगों को गुलाम बनाकर उन्हें टॉर्चर किया जाता था। ये सब काम उसी घर के बेसमेंट में होता था। उस घर के मालिक काले लोगों से चिढ़ते थे। ये सारी बातें उसे उसके दादी ने बताई थी। एक दिन सारे गुलामों ने मिलकर पूरा घर जला दिया, और एरिक को इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ा। घर में एंड्रू को एलिस की डॉल से बातें करता देख रिचल ने डॉल जला दी, पर बड़े ही रहस्यमय तरीके से। वो डॉल आधी जली हालत में ही घर में पहुंच गई। अगले दिन रिचल को घर में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी और एक एक कर घर के सारे ही बर्तन जमीन पर गिरकर टूटने लगे। डर के मारे वो वॉशरूम चले गई। यहाँ पर रिचल तो मूवमेंट कर रही थी, पर आईने में रिचल की परछाई वैसे की वैसे ही खड़े होकर इविल स्माइल कर रही थी। रिचल डॉक्टर से इस बारे में बात करने के लिए निकल पड़ी। थोड़ी ही दूर जाने पर उसकी कार खराब हो गई। वहाँ पर विलियम नाम के आदमी ने उसकी मदद की। वो रिचल से कहने लगा काले लोग झूठे होते हैं, उन्हें कभी अपने घर में घुसने मत देना। विलियम की बातों से हमें पता चलता है विलियम रेसिस्ट था। डॉक्टर के पास जाकर रिचल उसे बताने लगी। इस तरह से उसकी गलती की वजह से एलिस मारी गई। एक दिन एरिक, एंड्रू और अप्रैल बाहर गए थे। एलिस की तबीयत खराब होने की वजह से वो घर पर ही रुकी थी। रिचल अपने काम करके सो गई। एलिस पूल एरिया के पास खेलते खेलते पूल एरिया में डूबकर मारी गई थी। वापस घर आकर रिचल और एरिक बाहर चले गए। उनके जाते ही लिलिथ अप्रैल से मिलने चली आई। वो दोनों बातें करते करते अजीब हरकतें करने लगी। थोड़ी ही देर में एरिक और रिचल घर आ गए। दूसरे दिन घर का फोन बजा जिस पर एलिस बात कर रही थी। उसने रिचल से कहा रिचल के सोते ही गलत चीजें होने लगती हैं, इसलिए वो ना सोए। घर के काम करते वक्त रिचल को एक
बक्से में एक फोटो मिली। उस फोटो में मौजूद आदमी और लड़की की फोटो किसी ने जानबूझकर बिगाड़ी थी। उन फोटो में एलिस के डॉल की भी फोटो थी। ये सारी ही बातें अजीब थी। रिचल ने एंड्रू के बेड के नीचे वॉइस रिकॉर्डर रख दिया। इस रिकॉर्डर में एलिस की आवाज रिकॉर्ड हो गई थी, पर कुछ ही समय में वो अपने आप ही हट गई। एक दिन पूल एरिया में खेलते वक्त एंड्रू पूल में डूबने लगा। कुछ किस्मती से उसकी आवाज सुनकर एरिक और रिचल वहां आ गए थे। उन्होंने एंड्रू को बचा लिया। रिचल को लग रहा था कि एलिस के स्पिरिट ने ही एंड्रू को धक्का दिया होगा। वो एंड्रू से बात करने चली गई। एंड्रू ने कहा वो रिचल से नाराज हो गई है, पर वो कौन, इसका जवाब एंड्रू ने नहीं दिया। इन सब से परेशान होकर रिचल फिर से डॉक्टर के पास चली गई। उसकी बातें सुनकर डॉक्टर ने उसे सुझाव दिया। उन सब ने एलिस को भुला दिया है। इसी का गिल्ट उनके कॉन्शियस माइंड में है। अब उन्हें एलिस की यादों को जिंदा रखना होगा, मतलब उसकी चीजें वगैरह सब ठीक रखनी होगी, जैसे कि वो उनके साथ ही रहती हो। घर आकर रिचल एलिस का कमरा ठीक कर रही थी, तभी वहाँ पर वेनेसा की दादी आई, जो स्पिरिट्स को देख सकती थी। उसने रिचल को घर का इतिहास बताया। इस दुनिया और नरक को जोड़ने वाले बहुत से रास्ते हैं। उनमें से एक रास्ता इस घर के बेसमेंट में मौजूद है। वहीं पर गुलामों की बलि देकर डेमंस को खुश किया जाता था। रिचल बुढ़िया की बातों से गुस्सा हो गई। उसने बुढ़िया को वहाँ से भगा दिया। दूसरी तरफ लिलित अप्रैल को कब्रिस्तान लेकर आई थी। उसने बताया पुराने जमाने में गुलामों की लाशों को यही गाड़ा जाता था। लिलित अप्रैल के साथ अजीब हरकतें करने लगी। कब्रिस्तान में पहले से ही डरी अप्रैल लिलित की हरकतों से डरकर वहाँ से भाग गई। उसी कब्रिस्तान में एक स्टोन पर लिलित और विलियम के नाम लिखे थे। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। कुछ समय बाद विलियम रिचल के घर आया। वो काले लोगों के प्रति जहर उगलता हुआ एलिस का कमरा ठीक करने लगा। कमरा ठीक होते ही वो वहाँ से चला गया। एलिस का कमरा देखकर रिचल के साथ अब एलिस भी खुश हो गई थी। अब रिचल पूरा दिन उस डॉल को गोद में लिए बैठी रहती थी। उसे उस डॉल में एलिस दिखाई देती थी। एक दिन घर के सारे मेंबर्स बाहर गए थे। एरिक अकेला ही पूल में नहा रहा था। तभी लिलित थोड़े से कपड़े पहनकर वहां आई। उसने एरिक के क्लोज आने की कोशिश की, पर एरिक ने उसे भगा दिया। पार्क में रिचल एलिस को देखती है। रिचल की आंखों के सामने एंड्रू ने एलिस को धक्का देकर पानी में डुबा दिया। रिचल पागलों की तरह एलिस को ढूंढने लगी, पर एलिस उसे कहीं नहीं मिली। वो एंड्रू को बड़बड़ाने लगी। उसके पागलों की तरह बर्ताव की वजह से वहाँ पर पुलिस आ गई। एरिक आकर सबको घर ले गया। लिलित ने एरिक के करीब आते वक्त उसकी फोटोग्राफ्स खींच ली थी, जिससे अब वो एरिक को ब्लैकमेल करने लगी थी। दिन पर दिन रिचल की हालत खराब होती देख एरिक उसके डॉक्टर को इस बारे में बताने लगा। डॉक्टर ने कहा कि ये सब एलिस की मौत का ट्रॉमा है, पर एरिक की बातों से डॉक्टर को ये पता चला कि उनकी एलिस नाम की कोई बेटी ही नहीं थी। अब एरिक का भी सर चकरा गया था। उसने वेनेसा को कॉल करके पुराने मकान मालिक के बारे में पूछा। वेनेसा ने उसे जो बताया वो सुनकर एरिक के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दरअसल पुराने फैमिली को घर में भूतिया अनुभव हो रहे थे। एक दिन उनकी बेटी एलिस पूल में डूबकर मारी गई। ऐसी ट्रॉमा की वजह से पुराने मालिक घर बेचकर वहाँ से चले गए थे। घर पहुंचने पर एरिक ने देखा कि रिचल पूरी तरह पागल हो चुकी थी। वो उसी डॉल को गोद में सुलाए बैठी थी। एरिक ने उसे बच्चों के बारे में पूछा। इस पर जवाब देते हुए रिचल ने कहा बच्चे घर के बाकी मेंबर्स के साथ खेल रहे हैं। पूरा घर छानने के बावजूद एरिक को बच्चे कहीं नहीं दिखे। घर के एक कमरे में विलियम और लिलित अपने 150 साल पुराने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे, पर विलियम एरिक और उसकी फैमिली से बहुत ज्यादा नाराज था, क्योंकि उसके घर में वेनेसा और उसकी काली फैमिली आई थी। एरिक वहाँ से भागता हुआ एंड्रू के कमरे में पहुंच गया। एंड्रू के कमरे में मौजूद अलमारी खोलने पर वो दंग रह गया। दरअसल अलमारी के अंदर बेसमेंट तक जाने का रास्ता था। इसी टेबल पर काले गुलामों को टॉर्चर किया जाता था। वहाँ मौजूद बक्से में अप्रैल या एंड्रू होंगे। ये सोचकर एरिक ने बक्सा खोला, पर बक्से में एलिस की आत्मा थी। तभी लिलित की जली हुई आत्मा एरिक का पीछा करने लगी। एरिक उससे जान बचाकर घर में आ गया, पर अब उसके सामने वो डॉल खड़ी थी। एरिक कुछ समझता उससे पहले ही विलियम की आत्मा उसे फंदे में फंसाकर बेसमेंट में ले गई। अगले ही पल लिलित एलिस के भेष में रिचल के पास खड़ी थी। दरअसल लिलित ही एलिस थी। अगले सीन में रिचल से पूछताछ की जा रही थी। उसने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ क्या किया। पुलिस ने बाकी मेंबर्स की छानबीन की, पर वो पुलिस को कहीं नहीं दिखे। यहाँ तक कि उनकी बॉडीज भी कभी नहीं मिली। रिचल डॉक्टर को कोई जवाब नहीं देती और एक इविल स्माइल के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।